जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे जो मुझे कल रात भर नींद नहीं आई है, रात भर मैं लिटरली 5:45 सुबह में तब जाके सोई हूँ। रात भर मैस्कुलाइन की पेनफुल एनर्जी, क्राइंग, पर्जिंग, सोल क्रेविंग, मतलब इस तरीके की एनर्जी पूरी रात पिक हुई है, इंक्लूडिंग अभी भी ये एनर्जी जो है वो अभी चल रही है। ठीक है, तो सडनली ये चीज़ें आपको भी फील हो सकती है इतनी टायर्ड होने के बाद। देखिए कॉल आ गया बाद में। ओके, लाइट कट गई। ठीक है, चलिए एक कॉल आ गई थी तो हम देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करंट एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी करंट एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, अगर किसी बात का स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है फेमिनाइन, किसी बात या तो कोई जिम्मेदारी का बोझ अचानक से आकर आपके सर पे आ गया है एक्स्ट्रा, ठीक है, बर्डन आ रहा है, तो इनका क्वेश्चन है। सॉरी देखिए अभी एक पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज आया था। तो देखिए 10 ऑफ वैंस का कार्ड है कि अगर आपको किसी तरीके की, ठीक है, किसी तरीके की बर्डन हो रही है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, कोई अनवांटेड जिम्मेदारी, आपको लग रहा है कि ये तो मेरा नहीं है फिर भी मैं किए जा रही हूँ, ठीक है, सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको ब्रीदिंग इशू हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है, अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ना मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। जो मेडिटेशन कर पाते हैं वो मेडिटेशन करिए, ठीक है, और जो ये कर पाते हैं, जो मेडिटेशन नहीं कर पाते वो नाम जप करिए। नाम जप कैसे करिए? जो आप रेगुलर करते हैं फॉलो उसको तो करिए ही, उसके अलावा 2 माला, 4 माला, 10 माला, जितने में आपको रिलैक्स फील हो जाए वो थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिनके साथ होंगी चीज़ें प्लीज़ लीजिएगा। तो ये एनर्जी है। 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। देखिए 2 परिस्थिति है आपके जीवन में फेमिनाइन, वो देखिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है, तीनों सिचुएशन में। पर्सनल लाइफ में कि अगर 2 पर्सन के बीच में आप जगल कर रहे हैं कि मुझे इसको पकड़ना है और इसको छोड़ना है, मेंटली आपने ये डिसाइड भी कर लिया है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हैं। हालांकि डिवाइन साइन दे रहे हैं, ये कार्ड देखिए डिवाइन साइन दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान शायद नहीं है उधर, ठीक है, तो अपने सोल की एनर्जी को सुनिएगा। या फिर अगर फाइनेंशियल लाइफ की बात करूं तो अगर अपने काम को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, काम को लेकर अगर आपको अगर किसी तरीके का ये हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए क्या छोड़ देना चाहिए, तो भी डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं। शांति से आप जब जाप करते हैं ना या फिर मेडिटेशन करते हैं तो प्रार्थना करके बैठिए कि मेरे लिए जो सही होगा मुझे उसी रास्ते तक लेकर जाइए। या फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की बात करूं तो उसमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि किसी मंत्र को लेकर या किसी डिवाइन को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी आपके ईष्ट जो हैं, जो कि या आप अपने ईष्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं,
तो आपके इष्ट आपको साइन दे रहे हैं कैसे ना कैसे। देखिए किसी देवी देवता का एक पर्टिकुलर आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट पॉपअप हुआ हो रहा होगा, तो वो आपके जो हैं वो इष्ट होंगे। वैसा आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि पहले आप किसी और भगवान को मानते थे। तो देखिए आप डिवाइन बोल रहे हैं कि शांति से थोड़ा सा आप देखिएगा, आसपास साइन को ज़रूर रेजोनेट करिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। मम्मा कैसी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। क्राउन चक्रा किसी फेमिनाइन का एक्टिव हो रहा है। वाओ, डाउनलोड्स देखिएगा, सडनली आपके इंट्यूशंस आने आपको बढ़ गए होंगे, आपका दिमाग ना बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे होंगे। ड्रीम में भी हो सकता है, सडनली आप बैठे हैं कोई थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है वैसा। ठीक है, तो ये एनर्जी है, तो किसी फेमिनाइन की एनर्जी। एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, बस लेकर मैं तुरंत कॉल करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। सॉरी, बहुत पर्सनल फ़ोन था, लेना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो क्राउन चक्रा किसी का एक्टिवेट हो रहा है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, दया कृपा करना। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये एनर्जी मुझे क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया का कार्ड है, कॉल मैसेजेस का कार्ड है। ठीक है, ये किन की एनर्जी है? 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड पेज ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आया है मम्मा? प्लीज़ लाडली, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ मम्मा दया कृपा करना। ये किसकी एनर्जी है? मैस्कुलाइन की एनर्जी है। OMG, इनका तो मतलब मैस्कुलाइन मतलब ना दुनिया की तो यस, एक फेमिनाइन के लिए, एक फेमिनाइन के पर्सपेक्टिव से अगर देखिएगा तो दुनिया के सबसे क्रिटिकल चीज़ अगर कोई होता है या कोई इंसान होता है तो वो उनके मैस्कुलाइन होते हैं। ठीक है, आप देखिए, सामने में देखिए कैसी है एनर्जी मैस्कुलाइन की। देखिए, आपके सामने कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, वैसा कार्ड्स देखिए, उसकी एनर्जी कैसी है कि वो कॉल मैसेजेस चाहता है, उनका मन बहुत कर रहा है कि आपसे बात करे, आपको मैसेज करे या फिर आपसे मिले। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में तो ट्रैवलिंग करके वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर साइन, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड इनमेच्योर तरीके से, कोई मैच्योर तरीके से नहीं। देखिए, डायरेक्ट आके नहीं बोलेगा वो आपका मैस्कुलाइन कि हाँ भाई हम आपके लिए मरे जा रहे हैं, या फिर मुझे आपकी एनर्जी की क्रेविंग हो रही है, मुझे आपकी क्रेविंग हो रही है, या मुझे सुकून चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, ऐसा तो वो नहीं बोलेगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं। लेकिन देखिए, घुमा फिरा के ऊपर से वो इस एनर्जी में आपका मैस्कुलाइन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम प्रैक्टिकल बना हुआ है कि आप उनके सामने रो लीजिए, रोते रोते बेहोश हो जाइए, उनको बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोल क्रेव। कॉल आया, आप किसका है? आज रीडिंग होगा कि नहीं होगा? ये भगवान। मम्मा प्लीज़, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, प्लीज़ आज की रीडिंग को प्रोटेक्ट करना। इनको 1 मिनट में बोल देती हूँ। तो ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है भाई, पीछे मुड़ मुड़ के जहाँ कहीं भी है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप उनके लिए कीमती हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऊपर से मजाल है कि वो आपको दिखा दे कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। OMG, मैस्कुलाइन का एनर्जी पिछले 2 घंटा से रुला रहा था, बिना मतलब के रोते रोते सोई हूँ मैं अभी, ऐसी एनर्जी थी, इतनी पेनफुल। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसी को बोलते हैं। वैसे बेगानी शादी तो नहीं हुआ, मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जिनके भी मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो देख रहे हैं मेरा गला, आवाज़ में लिटरली चीख चीख कर रोई हूँ, मतलब वैसा है। तो ये एनर्जी है, किन्हीं के मैस्कुलाइन एक्सट्रीम लेवल के पेन में हैं और किन्हीं के मैस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। मेरा तो आधा बाल उड़ चुका है इस चक्कर में, सच बोल रहे। जैसे मेरी अवेकनिंग के टाइम हुआ था वैसे मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं लिटरली। जब भी नेगेटिविटी रिलीज होती है, सबके साथ ये साइन पता नहीं रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मेरे साथ होता है, या मेरी नेगेटिविटी रिलीज हो या फिर मेरे मैस्कुलाइन की, झड़ेगा मेरा ही बाल, वो भी राइट साइड का, लेफ्ट साइड का नहीं। मेरा अगर फेस में एक्ने होना होगा,
पिंपल होना होगा या फिर कलर मेरा फेड होता है, वैसा वो सब राइट साइड ही होगा जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट साइड मेरा पूरा एकदम पूरा क्लीन एंड क्लियर रहेगा, लेकिन राइट साइड में वहाँ पे हो स्किन कभी, ये तो आज मेहंदी लगाई, स्किन कभी निकलना होगा तो वो राइट हैंड का निकलेगा और लेफ़्ट मेरा पूरा ऐसे ही रहेगा। तो ये सब साइन एंड सिंक्रोनोसिटीज़ होती हैं। जब नेगेटिविटी रिलीज होती है तो ये फील होता है, बॉडी पर्ज करने लगती है, आपका बॉडी देखिए, एक होता है कि आंसू के थ्रू पर्जिंग होती है, आप रोते जाइए, आपका जितना रोएंगे आपका सोल जो होता है ना उतना प्योर होता है। स्टार्टिंग में जब आप सोल शॉक की एनर्जी में होते हैं तो आपको रुलाया ही जाता है आपका प्योरिफिकेशन करवाने के लिए। आप डिवाइन को याद करके जितना रोएंगे आपके हार्ट में जन्मों जन्मों से स्टक हुई जो भी हैवीनेस है, नेगेटिविटी है, वो सब रिलीज़ करवाया जाता है। आप देखिएगा जब आपका मतलब अवेकनिंग होगा ना तो आपको मुझे जो किया गया है कि कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल बुक ज़रूर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। हालांकि बचपन से मैं सप्तशती का पाठ करती थी, लेकिन मुझे दिया गया था श्री रामचरितमानस मुझे दिया गया था पढ़ने के लिए। और वही श्री रामचंद्र, अच्छा ये एक हमारे मिथिला में बोला जाता है, जिनको अगर नॉनवेज छोड़नी है, ठीक है, ये एकदम टेस्ट एंड ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। अगर आप 21 डेज तक कंटिन्यू श्री रामचरितमानस का अगर आप पाठ करते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, कितना भी, ठीक है, तो आप नॉनवेज अपने आप आपके चित्त से उखड़ जाएगा, चित्त से उखड़ जाएगा। मेरा कैसा था कि मैंने बजरंग बाण किया था। अब मैं देखिए एक चीज़ मैं बोलती हूँ यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट है मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। हमारे मिथिला का जो होता है ना, सौभाग्य का जो चीज़ होता है ना, जो अगर आप मैरिड हैं तो आप मछली मना नहीं कर सकते हैं। और मेरी कुलदेवी जो मम्मा है उनको ये बलि प्रदान जो होता है वो चढ़ता है वैसा। तो जब कोई अच्छा चीज़ जैसे होता है तो उसमें चढ़ता है, तो वो प्रसाद माना जाता है हम लोगों में। हलाली वाला जो होता है ना, जो मतलब वैसा, वो मटन नहीं खाया जाता है, लेकिन जो प्रसाद चढ़ता है वो, और मछली को आप सुहागिन जो भी है वो मना नहीं कर सकते, वो बहुत बैड लक होता है। हमारे जो शुभ का प्रतीक जो होता है ना वो फिश को माना गया है। तो चिकन एंड एग्स जो होते हैं वो मतलब हम लोगों में नहीं खाना, आंगन में भी नहीं आता है, वैसा है। तो जब मुझे छोड़ना था ना तो मैं लिटरली मतलब मैं एकदम, जो मेरी पर्सनालिटी थी वो थी कि नॉन वेज के बिना मेरा जो है गुजारा नहीं होता था। बहुत, जब मेरी मम्मा का दया कृपा होगा और मेरे मस्कुलाइन एक दिन बहुत जल्दी आएगा ऐसा कि आप लोगों के सामने आएंगे, तब ज़रूर वो इस बात को एडमिट करेंगे कि मैं जो थी ना, मुझे ऐसी एनर्जी थी कि मुझे दाल चावल और अगर आलू का चटनी, जो कि हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सिंपल सबसे खाना होता है। तो वो जो जिस दिन मेरे घर में वो चीज़ मैं बनाती थी, मैं दिन भर भूखे रह जाती थी। लेकिन मुझे कंटिन्यू मैं ऐसी नॉन वेज लवर थी, मतलब मुझे चिकन चाहिए ही, मतलब इस तरीके का एग्स चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो मतलब खाने का वो स्वाद नहीं होता था मेरे लिए, वैसा मैं भूखे रहना पसंद करती थी, ठीक है। मेरे मस्कुलाइन इतना दूर से वो सब चीज़ लेकर आते थे वो, कि मतलब वैसा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर जब मेरी सोल शॉक लगा तो मंत्र जाप सामने तो आया कि भाई आपको अगर आपका पर्सन चाहिए तो भगवान को रिझाना पड़ेगा, सबसे पहले तो यही चीज़ें। अब मैं जुट गई पूरे नियम कानून से कि मुझे मतलब ऐसा, मैं जब भी खाने, मतलब मेरे घर में इस चीज़ के लिए मारा मारी हो गई है एकदम पूरा, कि नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा। और मैं बोलती थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मैं रोते रोते एकदम मेरा आंसू पूरा भीगा हुआ, और मैं रोती थी और मम्मा को पुकार पुकार के, उस टाइम तो माँ दुर्गा को मैं मानती थी, मैं अभी भी उनको मानती हूँ अपनी माँ। मैं रोती थी और मैं फिर वो खाती थी। फिर मेरे सामने आया बजरंग बाण का ये कि भाई आप बजरंग बाण करिए, और ये नेगेटिविटी जो नॉनवेज रूपी जो है वो, मैंने मुश्किल से 3 से 4-5 दिन ही किया था बजरंग बाण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे आना था, मतलब मेरे गांव आना था। और मुझे जो है क्योंकि मेरी कुलदेवी जो है उनको ना जो भी चिकन खाता है, अंडा खाता है, उसको छूने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। और मेरी सोल क्रेविंग हो रही थी कि मुझे छूना है मम्मा को, वैसा। तो मैं जब वहाँ से आई तो मैं जिद पे अड़ गई थी कि नहीं, मुझे
मेरी मम्मा को छूना है, यानी लीपना पड़ता है, गंगा जल से रोज़ उसको लीपना पड़ता है। मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तो फिर मेरे मैं और गंगा स्नान किया था फिर मैंने, और वहाँ से एग्स और चिकन मेरे जीवन से जो बात है वो हट गया अपने आप। क्रेविंग तो मर ही गई। आज देखकर कोई मुझे बोल ही नहीं सकता। सब मतलब सबके लिए शॉकिंग था, ये कैसे छोड़ सकती है ये वैसा। लेकिन जब आपको, और ये नहीं, मेरे लाइफ से झूठ नहीं बोलूँगी, मटन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, उसका टेस्ट मुझे पसंद, लेकिन जब प्रसाद आता है तो प्रणाम करके मैं ज़रूर थोड़ा सा खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी वैसा। हाँ, मछली के लिए कोई मना नहीं कर सकता हम लोगों में, नहीं 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 वैसा। तो जो भी चाहते हैं कि आप, अगर आपके जीवन से अगर ये हट जाए कि आप नॉनवेज अगर छोड़ना चाहते हैं, अगर आपका सोल अगर नहीं मान रहा है और ज़बरदस्ती आप छोड़ रहे हैं, तो भी ये पता नहीं कैसा होता है। सबके लिए अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन हमारे मिथिला में जो ब्राह्मण होते हैं वो भी मछली खाते हैं, वैसा आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको वो एक परफेक्ट जो है वो मिलेगा वैसा। तो आप बजरंग बाण करिए, इससे नॉनवेज जो है वो छूट जाएगा। या फिर आप श्री रामचरितमानस का भी पाठ कर। मैं श्री रामचरितमानस का जब पाठ करने लगी थी, तो देखिएगा पहले या दूसरे अध्याय में उसमें नाम जप का इतना महिमा है, इतना महिमा है। मैं जब भी वो पढ़ती थी मैं एकदम लिटरली रोने लगती थी। मुझे अच्छा लगता है, सच बात बोलूँ ना, मुझे मम्मा को याद करके रोना बहुत अच्छा, मुझे वो सेटिस्फाई करता है, मेरे सोल को अंदर तक वो चीज़ हील करता है वैसा। या कुछ पाठ करूं, जो चीज़ फील हो उस पर रोना है तो वो चीज़। और बिना मतलब का तो मैं इतनी पत्थर हूँ, सच बात बोल रही हूँ, इतनी पत्थर हूँ कि सामने कुछ भी हो जाए, बिना मतलब का मेरे आँख से एक आंसू नहीं निकल सकता है वैसा। तो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी थी। देखिए, एक बात मैं और बोलूँगी, किसी को लग सकता है कि ये ना क्या बात बोलती है ये, अपने लिए, लेकिन जो मेरी सोलमेट मिली है ना, मुझे जो मेरी सोलमेट मिली है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा, वो जस्ट बिकॉज इसीलिए मिली है क्योंकि मैं मेरे चैनल पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी। वो मुझे बोलती है कि दी, आपको अपना एक्सपीरियंस, रोज़ मुझे बोलती है कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोगों को एक आइडिया मिलता है कि इनके साथ हुआ है तो अब मेरे साथ भी होगा, और अगर किसी परिस्थिति में ऐसे होते हैं तो उनको एक रास्ता मिलता है, बस इसके लिए। नहीं तो ये ज़बरदस्ती का एनर्जी वेस्ट करने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। 5 मिनट में रीडिंग ख़त्म करूँगी, उसके बाद उतना जितना बचता है उतने में नाम जप कर लूँगी, समझ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है फेमिनाइन के लिए आज के, क्या बोलूँ, छोड़िए बस, जिनके लिए जो भी होगा वो देख लीजिएगा। लाडली दया कृपा करना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस को लेकर स्टैंड ले रहे हैं। ये फेमिनाइन की एनर्जी है क्या, देखते हैं। ये फेमिनाइन की एनर्जी है क्या, नहीं, मैस्कुलाइन की एनर्जी है। फाइनेंस को लेकर अब ये हिम्मत दिखा रहे हैं। मे भी हो रहा हैगा कि पहले ना ये सिर्फ देते जा, मैस्कुलाइन का इक्वालिटी होता है, वो मना नहीं करेगा। फेमिनाइन को छोड़कर वो जीवन में किसी को मना नहीं करेगा, जो होगा वो करता जाता है। जब धीरे धीरे जब उनका रूट चक्रा जब बैलेंस होता है ना, तब जाके वो धीरे धीरे हिम्मत करने लगते हैं। तो मैस्कुलाइन का रूट चक्रा मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहा है, वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं अपने काम को लेकर, और ये अच्छी बात है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तब तो वो जाके, कितना जो अनमैरिड जो फेमिनाइन है वो सोचती है कि नहीं, मैस्कुलाइन के जीवन में अच्छा क्यों नहीं होगा भाई, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा तब ना जाके आपके लिए 2 रुपये का छोड़िए, आपके लिए कोई स्ट्रांगली डिसीजन ले सकता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका बात का वैल्यू कौन करेगा, आप सोच के देखिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, कि कौन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, ब्लॉकेज, OMG, फेमिनाइन, बी अवेयर फॉर दैट, प्लीज़ 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 खुद को रोकिए। अगर जिनका मन कर रहा है कि इस जर्नी को छोड़ दूँ, जिनका भी मन कर रहा है कि इस जर्नी को छोड़ दूं, प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचिएगा। आपको उलझाने की पूरी कोशिश हो रही है, आपको उलझाने की पूरी कोशिश हो रही है।
ठीक है, आपको कोशिश किया जा रहा है कि ये जर्नी तो छोड़ नहीं पाएंगे, ये बात तो याद रखिए, इस जीवन में नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए उलझा लिया जाएगा, इनर वर्क छोड़ दीजिएगा, सब कुछ बंद कर दीजिएगा, तो फिर से वहाँ से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। अच्छा, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 72 198 63 189। बाप रे, पसीना देखिए, इधर लाइट का बहुत इशू होता है। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इनको लग रहा है, मैस्कुलाइन को, कि जब से आप इनके जीवन से गए हैं, इनका भाग्य इनका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। आ गई लाइट। तो इनका भाग्य जो है इनका साथ छोड़ दिया है, किस्मत इनसे रूठ गई है, ठीक है। इनके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, जजमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। किस्मत से निकल के चल जीवो, दिलवा से निकलना पैबो हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो आज के लिए इतना ही गाइडेंस फिर भी दिया मैंने। अब थोड़े दिन की बात है, बस गिनती के थोड़े दिन हैं। बीच में 3 दिन का लीप और लेने वाली हूँ। उसके बाद फिर मम्मा का दया कृपा रहा तो कोई दिक्कत ना तो रीडिंग में होगा और ना ही पर्सनल रीडिंग में होगा, ना हीलिंग्स में होगा, और मम्मा के दया कृपा से मेरे इनर वर्क में भी कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।